बिहार एनडीए में सेंटर पॉइंट चिराग, सीट शेयरिंग फार्मूला निकालने के लिए बीजेपी ने लगाए स्पेशलिस्ट, जाने पूरी खबर इस रिपोर्ट में। बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग काफी टफ होता जा रहा है, कोई भी अपना पत्ता खोलने को तैयार नहीं है। सेंटर पॉइंट चिराग पासवान बने हुए हैं। नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि पहले चिराग पासवान से बीजेपी निपट ले, तभी बात आगे बढ़ाई जाए। चिराग पासवान की डिमांड पर बीजेपी के में मंथन और बार्गेन दोनों चल रहा है। चाचा भतीजे के खेमे को संभालने के लिए बीजेपी लीडरशिप ने विनोद तावड़े और मंगल पांडे को लगाया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग का मामला ले देकर चिराग पासवान के इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है। एनडीए गठबंधन का एक सच ये है कि जनाधार के मामले में लोजपा इस गठबंधन का तीसरा बड़ा दल है। एन चुनाव के मौके पर भाजपा के रणनीतिकार जहां मुकेश सहनी के आने का इंतजार कर रहे हैं, वैसे में लोजपा की नाराजगी भी नहीं चाहते हैं। गौर कीजिए तो नित्यानंद राय और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चिराग को मनाने का फार्मूला के साथ मिले भी थे। अब दूसरे नेताओं को भी लगाया गया। दरअसल लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस के बीच की खाई काफी गहरी हो गई है। ना तो चिराग पासवान अपने चाचा के साथ जुड़ना चाहते हैं, न पशुपति पारस अपने भतीजे के साथ। शुरू में जब एनडीए के साथ जदयू नहीं थी तो भाजपा के रणनीतिकार सीट एडजस्टमेंट को लेकर सहूलियत में थे। इस दौरान भाजपा ने चिराग पासवान के साथ कुछ समझौते भी किए थे, मगर जदयू के गठबंधन में आते ही एनडीए के बीच सीट शेयरिंग का मामला उलझता चला गया। लोजपा सूत्रों की माने तो चिराग पासवान की गाड़ी हाजीपुर और जहानाबाद लोकसभा सीट को लेकर उलझी हुई है। हाजीपुर लोकसभा से चिराग भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, तो कहा जाता है कि जहानाबाद सीट को लेकर अमित शाह के द्वारा किए गए वादों से नवादा की जनसभा करने के पहले भाजपा के रणनीतिकार नवादा लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार उतारने का मन बना चुके थे। नवादा सीट के बदले में जहानाबाद लोकसभा सीट को लेकर चिराग पासवान से समझौता भी हो गया था, मगर परेशानी यह है कि चिराग पासवान अपने पिता रामविलास पासवान की हाजीपुर सीट छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। पशुपति पारस का दावा बतौर सिटिंग सीट बनता है। जहानाबाद लोकसभा सीट की अंतर्कथा यह है कि अमित शाह से मिले आश्वासन के बाद चिराग ने इस लोकसभा क्षेत्र को लेकर तैयारियां भी की। यहां से वे जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार को लड़ाना चाहते हैं। ये वही अरुण कुमार है जो वर्ष 1999 में जनता दल यू की टिकट पर पहली बार सांसद बने, फिर 2014 की लोकसभा चुनाव में रालोसपा की टिकट से सांसद बने। नवादा लोकसभा सीट से जहानाबाद लोकसभा सीट की अदल बदल की कहानी तब की है जब एनडीए में जदयू के आने की दूर दूर तक संभावना नहीं थी। स्थिति अब यह है कि जदयू भी एनडीए का एक पार्टनर है। जहानाबाद जदयू की सिटिंग सीट है। दिलचस्प यह है कि नीतीश कुमार का संबंध ना तो चिराग से अच्छा है, ना ही अरुण कुमार से। ऐसे में जहानाबाद से जदयू की दावेदारी छोड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बूंद बूंद से वोटों का घड़ा भर रही भाजपा लोजपा के दोनों धड़ों को साथ रखना चाहती है। मिली जानकारी के अनुसार भाजपा ने इस मसले पर अंतिम कोशिश शुरू कर दी है। इस मसले को सुलझाने का एक डोर बिहार मामले के प्रभारी विनोद तावड़े ने संभाली है, तो दूसरी डोर मंगल पांडे ने। मंगल पांडे की मुलाकात पशुपति पारस से हुई है। मिली जानकारी के अनुसार विनोद तावड़े तक पशुपति पारस ने अपनी बात पहुंचा दी है। सूत्र बता रहे हैं कि 15 मार्च के पहले ये मसला सुलझ जाएगा।